ऐसा व्यक्ति जिसके एक ही घर में 5 या 7 ग्रह आ गए हों और वो विपरीत भाव में हों, विपरीत अवस्था में हों, प्रतिकूल गति वाले ग्रह हों, तो राजा भी होगा तो रोड पे आ जाएगा, राजा भी होगा तो भिखारी बन जाएगा। राजा है पर ये विपरीत समय आने पर वो अवश्य फल देंगे। कहते लेकिन हम उपाय बताते हैं कि 5 7 नहीं 9 के 9 उल्टे पलटे हो जाएं तो भी यदि आप राम नाम का जप करते हैं तो आपका कुछ भी अनिष्ट नहीं हो सकता। एक भैया जी एक घटना सुनाते हैं। एक व्यक्ति थे, वो भगवान के भक्त तो थे, वस्तुतः भक्त थे, लेकिन ऐसा ही कोई विपरीत ग्रह नक्षत्र का योग था जिसमें बहुत त्रस्त थे, परिवार से भी भगाए गए थे, निकाले गए थे और एकदम बड़ी माने अत्यंत दुखद स्थिति में थे। तो तीर्थराज प्रयाग के कुंभ में गए तो मन में आया कि भाग्यहीन तो है ही हैं, खाने के लाले पड़ रहे हैं, यहाँ कम से कम कल्पवास करेंगे और 24 घंटे में जहाँ कहीं क्षेत्र में मिल जाएगा एक बार भोजन करेंगे और अपने राम राम करेंगे। और प्रयाग में आ गए वे महानुभाव। ऐसे ही कोई प्रकांड ज्योतिष के विद्वान मिल गए उनको। उन्होंने देखा तो उनको लगा कि ये ग्रहग्रस्त है, ये व्यक्ति, ये ग्रह की विपरीत दशा से युक्त है, इसका चेहरा बता रहा है कि बहुत परेशान है। भैया क्या बात है? उसने अपनी करुण कथा सुनाई। बोले अच्छा तो तुम अपने जन्म का समय बताओ। जन्म का समय बता दिया तो तत्काल उन महानुभाव ने जन्मांग बना दिया, कुंडली बनाई और कुंडली बनाई। बोले तुम्हारी स्थिति तो जन्मांग की ऐसी है कि राहु केतु शनि मंगल शुक्र ये सबके सब इस प्रकार की स्थिति बना रहे हैं कि तुम्हारी आयु इतना प्रबल मारक योग है। क्या कहते हैं उसको? मारक योग ही तो कहते हैं, मार्केश। इतना प्रबल मार्केश है कि हमारे ज्योतिष की गणना के अनुसार तुम्हारी आयु अब 1 महीने से ज्यादा नहीं। बड़ा कष्ट पाकर तुम्हारा शरीर पूरा होगा, तुम्हारा जीवन समाप्त है, समझ लो। उसने कहा चलो अच्छी बात है, आपने बढ़िया बात बता दी, हमें कोई घबराहट नहीं है। अच्छी जगह आ गए, तीर्थराज प्रयाग है, गंगा जमुना का संगम है, हजारों साधु हैं, कुंभ का समय है। तो अब हम कुछ न कुछ करेंगे। क्या करोगे? अरे बच्चा, किसी ग्रह के मंत्र के जप में अब वह सामर्थ्य नहीं है कि तू बच सके, क्योंकि इतनी विपरीत स्थिति है, प्रबल मार्केश है तेरा। ठीक है, वो भक्त था, भक्त। उसने कहा भैया ये सारा ब्रह्मांड भगवान का बनाया है, तो ग्रह गोचर नक्षत्र ये सब भी तो भगवान के बनाए हुए, राम जी जो करेंगे सो ठीक ही होगा। मौन हो गया और उसने राम राम जपना शुरू कर दिया। आश्चर्य की बात है, उसके सिर में भी दर्द नहीं हुआ और महीना भर पूरा हो गया। मार्केश का समय निकल गया, उसके सिर में भी दर्द नहीं हुआ। महीना तो पूरा हो गया। तो उसने सोचा कि चलें ज्योतिषी जी का फिर से दर्शन करावें। फिर गया दर्शन करने। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले तुम जीवित कैसे हो? कैसे हैं? देख लो आपके सामने है। कैसे जीवित? बोले देख लो आपके सामने महाराज। कोई
रोग हाली बीमारी कोई तकलीफ? अरे बोले महाराज तकलीफ पहले थी, बहुत बहुत कुछ तकलीफ थी, अब तो बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं। क्या करते हो, क्या पूजा पाठ जब किया? बोले कुछ नहीं। मौन होकर 1 महीना तक आपने समय बताया था, अहरनिश राम नाम का जप किया और कुछ नहीं किया, केवल राम नाम का जप किया। तो ज्योतिषी जी को बड़ा आश्चर्य, केवल राम राम करने से इतना प्रबल योग बदल गया, आश्चर्य की बात है। तो उन ज्योतिषी जी के जो गुरुदेव थे वो भगवत प्राप्त सिद्ध पुरुष थे, वो भी कुंभ में पधारे थे। उनके पास जाकर ज्योतिषी जी ने कहा कि गुरुजी, हम अब सब अपने ज्योतिष के पोथी पत्थर बांध के त्रिवेणी संगम में समाधि देना चाहते हैं। कहा क्यों? तुम्हारी तो रोजी रोटी ज्योतिष है, ऐसा क्यों करना चाहते हो? बोले महाराज, आज तक मेरे द्वारा की गई घोषणा असत्य नहीं हुई, लेकिन ऐसा जातक जिसकी इतनी विपरीत ग्रह दशा और उसके सिर में भी दर्द नहीं हुआ, आश्चर्य की बात है, वो जिंदा है, प्रसन्न है, पहले से ज्यादा स्वस्थ है, क्या बात है? तो गुरुजी ध्यानस्थ हो गए और ध्यानस्थ होने के थोड़ी देर बाद गुरुजी ने नेत्र खोले। बोले पंडित जी, ये महा महिमामय राम नाम की महिमा है। कैसे? बोले जब इसने भजन करना शुरू किया तो जो ग्रह गोचर की स्थिति है उसमें विवाद छिड़ गया। बोले भैया तुम्हारा पहले समय, तुम जाओ पहले उसको कुछ सताओ। सबसे पहले मंगल को कहा कि तुम सताओ। मंगल बोले हम नहीं जाएंगे, चाहे भले ही बकरी हो, विपरीत हो, मारकेस हो, हम नहीं जाएंगे। क्यों? बोले राम जी हमारे जीजाजी लगते हैं। हाँ, राम जी हमारे जीजाजी लगते हैं, क्योंकि श्री जानकी जी भूमि पुत्री हैं और मैं भूमि पुत्र हूँ, किशोरी जी का भाई हूँ, इस नाते से वो मेरे जीजाजी लगते हैं और हमारे जीजाजी का नाम दिन रात जपता है। ऐसे अपने जीजाजी के परम शरणागत भक्त का हम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। हम बिगाड़ेंगे नहीं, हम बनाएंगे जरूर उसका काम, बिगाड़ेंगे नहीं। पीछे हो गए। मंगल मना कर दिया। बोले देखो चलो, इन्होंने तो रिश्तेदारी निकाल ली। शनि ग्रह से कहा कि आप तो बड़े कठोर शासक हैं, सबको जब दंड देते हैं तो किसी को नहीं देखते, महात्मा दुरात्मा किसी को नहीं देखते, सबको एक लाठी से हाँकते हैं। शनि ग्रह बड़े बलवान हैं। वैसे लोगों में भक्ति भले ही ना हो, पर शनिवार होवे और पीपल दिखाई पड़े तो अपने आप सिर झुक जाता। वैसे हमेशा ही झुकना चाहिए पीपल को देख के सिर, लेकिन शनिवार को पीपल देख के सिर जरूर झुकता है। शनि से सब घबराते हैं, परेशान रहते हैं। शनि ग्रह से कहा कि तुम जाओ, तुम्हारा मार केस है। शनि ने कहा कि ये तो संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं महायोगी भगवत भक्त हूं, निरंतर भगवान नाम का जप करने वाला हूं और मैं सूर्य पुत्र हूं और हमारे राम जी सूर्य वंश में प्रकट हुए हैं और उनका ये भक्त है, राम नाम का जप करता है। मैं बिल्कुल इसका अनिष्ट नहीं कर सकता, मैं तो शुभ ही फल दूंगा, मैं इसको बचाऊंगा, मारूंगा नहीं इसको। शनि ने मना कर दिया। राहु केतु भी खराब स्थिति में थे। भैया तुम तो दैत्य हो, तुम तो अपना फल दे दो इसको। विधाता ने कहा तुम तो अपना फल दो, विपरीत फल। तो राहु केतु बोले कि हमको न फल देना न फूल देना। क्यों? बोले भगवान के चक्र का प्रताप हमें मालूम है। अमृत पी लिया था, 2 टुकड़े हो गए, धड़ केतु हो गया, सिर राहु हो गया, और अब उनके अनन्य नाम जापक भक्त को हम सताएंगे तो पता नहीं हमारे कितने टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए भैया 2 टुकड़े में ही हम परेशान हैं, हमको ज़्यादा टुकड़े अपने नहीं करवाने हैं। उन्होंने मना कर दिया। शुक्राचार्य जी से कहा कि भाई आप दैत्य गुरु हो, आप तो कुछ करो कम से कम।
शुक्राचार्य जी बोले कि हम दैत्य गुरु अवश्य हैं, पर नाम की महिमा से अपरिचित हों ऐसा नहीं है। देखो शुक्राचार्य जी का वचन बड़ा अद्भुत है। भगवान वामन ने कहा कि तुम पूर्णाहुति कर दो, क्योंकि हमने बीच में ही आकर विक्षेप कर दिया, तुम्हारे जजमान को बंधन में डाल दिया, तो अब कम से कम कर्मकांड तो पूरा कर दो, विधि पूरी कर दो, पूर्णाहुति कर दो यज्ञ की। उसमें शुक्राचार्य जी ने क्या कहा, बहुत प्यारा श्लोक है। मंत्रतस्तंत्रतश्छिद्रम देश कालार्ह वस्तुतः सर्वं करोति निश्छिद्रम नाम संकीर्तनम तव। मंत्र का दोष, तंत्र माने विधि का दोष, देश का दोष, काल का दोष, समस्त प्रकार के दोषों की निवृत्ति हरिनाम संकीर्तन से हो जाती है। जब आपके नाम की ऐसी महिमा है कि नाम के कीर्तन से संपूर्ण दोषों की निवृत्ति हो जाती है, फिर यज्ञेश्वर यज्ञ नारायण स्वयं यज्ञ में पधारें, फिर यज्ञ अपूर्ण रहा, यज्ञ तो परिपूर्ण हो गया आपके पदार्पण से ही। तथाप्याज्ञां करोमिते, फिर भी आपने आज्ञा दिया है तो हम पूर्णाहुति कर देते। भगवान शुक्राचार्य जी ने पूर्णाहुति कर दी। शुक्र ने भी मना कर दिया कि हम भक्ति की महिमा जानते हैं, भगवान नाम की महिमा जानते हैं, और बाकी तो सब ठीक ही थे। 5 ग्रह विशेष प्रतिकूल थे, और बृहस्पति तो बेचारे सौम्य हैं, बुध भी सौम्य है, अनुकूल ही है, चंद्रमा तो परम सौम्य है ही हैं। तो सब बात बन गई, बिगड़ी बात बन गई। श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी की स्फुट वाणी में ताते भैया कृष्ण नाम धन संचु, ये पद है उनका, और उसमें उन्होंने लिखा है का करी है नवग्रह रंक, ये कंगले तुम्हारा क्या बिगाड़ेंगे। यदि श्री कृष्ण तुम्हारे अनुकूल हैं तो नवों ग्रह तुम्हारे प्रतिकूल होकर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और यदि श्री कृष्ण तुम्हारे अनुकूल नहीं हैं और नवों ग्रह तुम्हारे अनुकूल हैं तो भी यह अनुकूल होकर तुम्हारा क्या बना देंगे। अधिक से अधिक तुम्हें लौकिक कोई पद प्रतिष्ठा लाभ दे देंगे, उससे तुम्हारे कल्याण का क्या लेना देना है। तो ये नहीं कहते कि ग्रह आदि की दशा और ग्रह नक्षत्र आदि को नहीं मानना, मानो, पर भैया सबका अंतिम उपाय भगवत शरणागति है, सबका अचूक अस्त्र, सबका समाधान श्री राम नाम का जप है। इसलिए 7 5 ग्रह एक थल, चलहि बाम गति धाम, राज विराजिय समौगत, शुभ हित सुमिरहु राम।